हेलो दोस्तों, आज हम आपको हंट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि साल 2019 में आई थी। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें। दोस्तों, शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम बेली रहता है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने रूम में रहती है जिसका नाम हार्पर रहता है। उसका अभी हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया रहता है, इसलिए वो उसे चिल करने के लिए घर से बाहर ले जाती है और बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाती है और वो एक बार में जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं। वे सभी दोस्त वहाँ से आपस में बात करके हंटेड हाउस जाने का तय करते हैं। वे सभी तो हंटेड हाउस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं रहता है कि वे हंटेड हाउस रियल में हंटेड था और वहाँ को जो भी जाता था कोई वापस नहीं आता था। जब वे सभी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पहले कुछ लोग उस हंटेड हाउस में जा रहे होते हैं। जब वे जाने के लिए कहते हैं तो वहाँ एक जोकर खड़ा था जो कि उन्हें रोक देता है। वे उनसे अपने मोबाइल्स फ़ोन बाहर के लॉकर में रखने के लिए कहता है और उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन का एक बड़ा लंबा चिट्ठा सा फाइल दे देता है। वे जोकर उन सभी के मोबाइल को लॉकर में बंद करके उसकी चाबी उन्हें दे देता है और उन्हें हंटेड हाउस में एंट्री दे देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं। वे सभी काफ़ी डरे हुए रहते हैं। सभी के सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ अजीब से रास्ते आते हैं तो कुछ टनल आते हैं। वे सभी उन टनल्स को और उन पजल्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह तो पजल सॉल्व करते हुए बेली का हाथ एक पजल में फंस जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथों पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया है। जब वो अपने हाथ को बाहर निकालती है तो उसके हाथ बहुत ज़ोर से कटे हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। इस हादसे के बाद बेली बहुत ज़्यादा डर जाती है और बाकी दोस्त भी बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब वे इस हॉन्टेड हाउस में नहीं रहना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन इवन उन्हें ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही थी। वे कह रहे थे कि हो सकता है आगे हमें और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। अभी सभी दोस्त मिलकर के बेली को संभाल ही रहे होते हैं कि उनके सामने से एक पर्दा हटता है और उस पर्दे के पीछे एक डेविल था जो कि एक लड़की को बांध करके ज़मीन पर लिटाया था और वो डेविल एक जलते हुए रॉड से उस लड़की की आंखें फोड़ देता है। इसे देख करके वे सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं, लेकिन वे दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वे सभी दरवाजे जिससे भी उन्होंने एंट्रेंस ली रहती है वे सभी अपने आप बाहर से बंद होते जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। हार्पर और एंजेलिना उस दरवाजे से बाहर की ओर जाती हैं और बेली के पास इवन और नैथन रुकते हैं। हार्पर और एंजेलिना एक ताबूत के अंदर घुसती हैं। हार्पर जब उस ताबूत के अंदर घुसती है तो ताबूत के दूसरे साइड एक दरवाज़ा रहता है जो कि खुल जाता है। हार्पर उस दरवाजे के ज़रिए लेवल के और अंदर चली जाती है, लेकिन जब एंजेलिना उस ताबूत के अंदर घुसती है तो उस ताबूत से वो गायब हो जाती है। हार्पर उसे बहुत खोजती है लेकिन नहीं मिलती। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एंजेलिना उस डेविल के पास रहती है जिसने उस लड़की की आंखें फोड़ी थी। वो डेविल एंजेलिना की भी आंखें फोड़ देता है, जिसे देखकर नैथन और इवन बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं और भीख मांगते हैं कि वो उसकी दोस्त को छोड़ दे, लेकिन वो डेविल नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हार्पर एक रूम में जाती है। वह रूम ठीक उसी तरह रहता है जैसा कि बचपन में उसका खुद का रूम था। वहाँ पर उसे एक चाबी खोलने का इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है जिससे कि चाबी से दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और वो उस रूम से बाहर निकल पाएगी। जैसे ही वो उस चाबी को दरवाजे में लगाती है और दरवाज़ा खुलता है, उस दरवाजे के पीछे से बंदूक के चलने की आवाज़ आती है, लेकिन हार्पर उस बंदूक की गोली से बच जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इवन उस हंटेड हाउस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब उस हंटेड हाउस से बाहर निकलता है तो वहाँ मोबाइल वाला लॉकर नहीं रहता। तभी अचानक पीछे से एक डेविल आता है और उसके सर पे बहुत ज़ोर से मार देता है। वो डेविल उसे मारने के बाद उसके मुंह में एक बड़ा सा चाकू डाल के उसकी स्किन पूरी निकाल देता है। दूसरी तरफ नैथन हार्पर को खोजता हुआ दूसरे रूम में जाता है। वहाँ उसे एक जोकर मिलता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फाइट करता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हार्पर जिस रूम का लॉक खोल करके उसके अंदर जा रही होती है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा जोकर आ जाता है जिसका कि चेहरा बहुत ही भद्दा रहता है। वो उससे किसी भी तरह छुटकारा पाती है और उसे बड़ी बेरहमी से मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हार्पर और नैथन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे भाग करके हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ अपना चेकअप कराते हैं।
जब हार्पर अपना चेकअप करा रही होती है तो उसे नींद में सपना आता है कि वो अपने पुराने घर पर गई है और वहाँ दरवाज़ा उसकी माँ खोलती है और वो अपनी माँ के गले लग के बहुत खुश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई रहती है। हार्पर समझ जाती है कि ये सब सपना वो जोकर उसे जानबूझ करके दिखा रहा है, इसलिए वो उस जोकर को मारने का ठान लेती है और अपने घर पे जा कर के एक जाल बिछाती है, क्योंकि वो जानती है कि जोकर वापस उसी घर में उसे लेने के लिए आएगा। जब वो वहाँ जा कर के जाल बिछा रही होती है तब वहाँ वो जोकर आ जाता है। वो जोकर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है और घर के अंदर एंट्री लेता है, उसके पैर ज़मीन में चिपक जाते हैं, क्योंकि हार्पर ने वहाँ पहले से ही फेविक्विक लगा करके रखा हुआ था। उसके बाद हार्पर उस जोकर को बंदूक की गोलियों से मार करके पूरा छलनी कर देती है और इस तरीके से हार्पर उस जोकर से छुटकारा पा जाती है। दोस्तों, इस तरह यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको कौन सी मूवी देखनी है आप कमेंट में ये भी लिखें। थैंक यू।